ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी एक शांत घाटी में एक छोटे से झरने से एक नदी का जन्म हुआ। ये एक छोटी सी धारा के रूप में शुरू हुई, जो अपने बिस्तर पर मौजूद कंकड़ों को हिलाने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त थी। पानी ताजा, ठंडा और साफ था, जो इसकी शुरुआत की मासूमियत को दर्शाता था। नदी घास के मैदान से होकर दुनिया से धीरे से फुसफुसाती हुई क्षितिज से परे क्या है, ये जानने के लिए उत्सुक और उत्सुक थी। जैसे जैसे ये बढ़ती गई, नदी को अपनी पहली बाधा का सामना करना पड़ा। एक नुकीला पत्थर उसके रास्ते में खड़ा था। ये हिचकिचाया, अनिश्चित था कि आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन इसकी यात्रा का खिंचाव इसके डर से अधिक मजबूत था। धीरे धीरे इसने चट्टान के चारों ओर एक रास्ता बनाया, ये सीखते हुए कि जीवन की चुनौतियां बाधाएं नहीं बल्कि सबक है। इसके चरित्र को आकार दिया और इसके प्रवाह को गहरा किया। समय बीतता गया और नदी चौड़ी होती गई, शक्ति और गति प्राप्त करती गई। ये हलचल भरे शहरों और शांत जंगलों से होकर बहती थी। इसका पानी उन लोगों की कहानियां लेकर आता था जिन्हें इसने छुआ था। बच्चे इसके उथले पानी में छपछप करते हुए हंसते थे और थके हुए यात्री इसकी गहराई से पानी पीते थे। नदी को यह समझ में आने लगा कि उसका उद्देश्य सिर्फ आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि रास्ते में मिलने वालों को पोषण देना और प्रेरित करना है। लेकिन सभी दिन शांत नहीं थे। तूफान आए और भारी बारिश ने नदी के किनारों को भर दिया। ये हिलोरे मारती और दहाड़ती रही। इसकी एक बार की शांत सतह उथल पुथल से भर गई। ये खेतों को चीरती हुई, पेड़ों को उखाड़ती हुई और घरों में पानी भरती हुई बह गई। पहली बार नदी ने अपनी शक्ति का भार, अपनी यात्रा के अनपेक्षित परिणामों को महसूस किया। इसके बाद नदी ने अपने द्वारा किए गए नुकसान को देखा और दुखी हुई। लेकिन इसने ये भी देखा कि कैसे भूमि ठीक होने लगी, कैसे बाढ़ ने उपजाऊ मिट्टी और विकास के नए अवसर पीछे छोड़ दिए। इसने सीखा कि विनाश में भी नवीनीकरण हो सकता है और दर्द में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे जैसे नदी समुद्र के पास पहुंची, इसकी गति धीमी हो गई। इसकी युवा शक्ति की जगह एक गहरी, स्थिर धारा ने ले ली। ये अब अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जल्दी नहीं करती। ये समझती है कि यात्रा ही हमेशा से इसका उद्देश्य रही है। ये अपने साथ बच्चों की हंसी, तूफानों की ताकत, चट्टानों की लचीलापन और पहाड़ों की बुद्धिमत्ता लेकर आई। अंत में नदी विशाल, अंतहीन समुद्र में विलीन हो गई। ये गायब नहीं हुई, बल्कि किसी बड़ी चीज का हिस्सा बन गई। इसका पानी अनगिनत अन्य लोगों के साथ मिल गया। ये खुद और समुद्र दोनों थी। एक विरोधाभास जिसे उसने शांत स्वीकृति के साथ अपनाया। अपने अंतिम क्षणों में नदी को जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ। ये इस बात से परिभाषित नहीं होता कि ये कहां से शुरू होता है या कहां समाप्त होता है, बल्कि इस बात से परिभाषित होता है कि ये कैसे बहता है, कैसे अनुकूलन करता है और अपने आसपास की दुनिया को कैसे छूता है। और इसलिए ये आखिरी बार फुसफुसाया, मैं नदी हूं, मैं जीवन हूं,